छठे कप की तैयारी में मुंबई और सीएसके की क्या होगी विनिंग ऑक्शन स्ट्रैटेजी, किस तरह से ये दोनों ऑक्शन को अप्रोच करना चाहिए इन दोनों को, जिससे वो विनिंग कॉम्बिनेशन जो छठा कप लाने में इनको हेल्प करेगा वो क्या हो सकता है। सब चीज पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या सीएसके पंत, जो इतने बड़े खबर आ रही है कि सीएस पंत है, सीएसके के रडार में पंत आएंगे इधर, तो क्या 55 करोड़ में पंत को लेने में कामयाब हो पाती है, जो कि पहले आंसर दे देता हूँ, नहीं होगी। वो क्यों, वो आगे वीडियो में बात किया जाएगा। वहीं मुंबई इंडियंस में देखा जाए तो मुंबई इंडियंस 45 करोड़ सिर्फ उनके पास बचे, और उनको पूरी टीम बनाने अभी सिर्फ 5 प्लेयर। उनके तरफ से अच्छी खबर ये है कि 5 इंडियन क्वालिटी प्लेयर्स आ चुके हैं, लेकिन और किस तरह से मुंबई इंडियंस बनाएगी, क्या कृणाल पांड्या हार्दिक पांड्या की जो जोड़ी है वो वापस फिर से जुड़ेगा, और सीएसके की तरफ से आरटीएम किसके लिए यूज होगा, दीपक चहर, डेविन कॉनवे, महेश तीक्ष्णा, मुस्तफिजुर रहमान या फिर रचिन रविंद्र, किसके लिए ये आरटीएम का उपयोग कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, इन सब पे इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन ऑन सीएसके एंड एमआई। तो सबसे पहले बात किया जाए हमारा वन एंड ओनली सीएसके। तो अब छठे कप की तैयारी इनको भी करना है। इनके भी 5 रिटेंशंस हो चुके हैं। तो अब वो रिटेंशंस के अलावा क्या रहेगी सीएसके की स्ट्रैटेजी, किस तरह से वो लोग पंत, तो इतना बार हम लोग को आ रहा है कि पंत आएंगे, पंत टारगेट में है इनके, तो क्या है, पहले तो आरटीएम देख लेते हैं, रिटेन देख लेते हैं, 5 5 प्लेयर कौन है। तो वो हो गए ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन हो गए, शिवम दुबे हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, धोनी हो गए और पृथ्वी राणा हो गए। ये 5 क्वालिटी प्लेयर्स इनके प्लेइंग 11 में खेलने वाले। तो 5 रिटेंशन तो हो गए, लेकिन आरटीएम अगर देखा जाए तो रचिन रविंद्र, कॉनवे, तीक्ष्णा, चहर, इनमें से किस पे जाएगी ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि जो भी इनके प्राइस रेंज में आ जाए तो उस हिसाब से सीएसके को स्मार्ट प्लानिंग करनी होगा जिससे वो टारगेट कर सके। वही खबर आ रही कि पंत उनके रडार में, लेकिन क्या 55 करोड़ में पंत, जो कि अनुमान लगाया तो 25 से 30 करोड़ का जो बंदा दिख रहा है, भले बिग ऑप्शन सोचिए, स्मॉल ऑप्शन में इस ये प्राइस संभव भी है, जो पिछले ऑप्शन में मिचेल स्टार्क ने किया था 24.75 गए थे, लेकिन बिग ऑप्शन में बहुत जन अनुमान लगा रहे कि पंत को 25 करोड़ तक जाने तक के लिए पॉसिबिलिटी है, 25 30 करोड़। तो क्या वो ब्रेक उतना पैसा सीएसके लगाने में कामयाब होगी, जरूर कोशिश कर सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का बैकअप, लेकिन हम कभी देखे नहीं कि इतने बड़े प्लेयर का इतना बड़ा प्लेयर कोई बैकअप के रूप में कोई फ्रेंचाइज ले। तो रडार में आ सकता है सीएसके का, लेकिन ज्यादा चांस है कि सीएसके में नहीं जाएगा। तो अब अगर वो नहीं जाते तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है सीएसके का, लेट्स डिस्कस दैट। अब 5 प्लेयर रिटेन तो हो गए हैं, आरटीएम इन 4 में से कोई एक को जरूर करना चाहिए। वो मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन मुझे दिया जाए तो तीक्ष्णा या फिर रचिंद्र रविंद्र को जाना चाहिए, लेकिन धोनी और चहर का जिस तरह कॉम्बिनेशन है तो सोच तो यही आएगा कि सब में कोशिश किया जाएगा, बैट ये उठा के, बैटन उठा के लिया जाए, डायरेक्टली लिया जाए, और जो नहीं आ पाए, जो दिखा कि ऑप्शंस बाहर चला गया और लग रहा है कि नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए आरटीएम यूज, तो ये स्ट्रैटेजी जरूर रहेगा आरटीएम यूज करने का सीएसके का। बट लेट्स सी क्या होता है। वही टारगेट प्लेयर्स में देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर आरटीएम जो नहीं कर पाती है तब भी सीएसके एक फैमिली के रूप में वो कोर ग्रुप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो इन 5 के अलावा वो 4 में तो जरूर चाहेगी सीएसके फोकस करना। प्लस सैंटनर को भी आप आरटीएम में डाल सकते हैं कि मे बी सैंटनर के भी पीछे चल जाए, कि ही हैज बीन पार्ट ऑफ सीएसके टीम। मोइन अली भी जा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आरटीएम, तो ये सब जो टारगेट प्लेयर्स में के रूप में सीएसके को आपको देखने को मिलेगा। और किसको टारगेट कर सकते हैं सीएसके, अश्विन भी वापसी कर सकते हैं, कि अश्विन जो कि पहले राजस्थान में चल गए थे, वो सीएसके एकेडमी में प्रैक्टिस करते थे, तो वो कॉम्बिनेशन में भी अश्विन के लिए भी पीछे चल जाएगी, क्योंकि अश्विन उतना ज्यादा डिमांड तो होगा नहीं ऑफ स्पिनर, एज भी हो चुका है, तो वो सोच से भी सीएसके आएगी अश्विन को टारगेट करने। वही मोइन अली के भी ऑप्शन, इंटरनेशनल से रिटायर कर चुके हैं तो वहां खेलने का ऑप्शन है। सैंटनर ऑप्शन में रहेंगे, और एक जो अंडरडॉग पे भी देखा जाए, क्योंकि इनको न्यूजीलैंड प्लेयर पसंद है, क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग वहां पे है तो न्यूजीलैंड प्लेयर पसंद है इनको, तो वहां पे ग्लेन फिलिप्स को भी टारगेट किया जा सकता है, जो कि सीएसके का कॉम्बिनेशन, वो 55 करोड़ के ब्रैकेट में फुल बैठते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा प्राइस जाएगा नहीं उनका, और वो आ सकते हैं इनकी तरफ। वहीं अश्विन टारगेट में हो गए मुकेश चौधरी और मुकेश कुमार। मुकेश चौधरी वो लेफ्ट आर्म बॉलर, और इनको वो कम पेस में वो सीम स्विंग करने वाले बॉलर भी पसंद है, तो मुकेश कुमार जो कि दिल्ली उन्होंने छोड़ा है तो वो टारगेट किया जा सकता है। भुवी के पीछे मुझे नहीं लगता जाएंगे, पर देखा सोचा सोच जरूर होगा, लेकिन मुकेश कुमार एक टारगेट में रहेंगे अगर दिल्ली उनको आरटीएम का यूज करके नहीं लेने में कामयाब हो पाती है। तो ये हुआ टारगेट प्लेयर सीएसके के। नेक्स्ट देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे,
जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है सिन्ने सीएसके के लिए, तो वो भी रडार में रह सकते हैं सीएसके का। वहीं डेथ बॉलिंग के लिए पथिराना के साथ, क्योंकि सीएसके का जो प्रॉब्लम था पिछले साल फिज, और इसने जब तक फिज थे और महेश पतिराना थे तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए लगभग दिख रहा था कि डेथ बॉलिंग ऑप्शन अच्छा इनका बन गया था, वो पैटर्न, वो विनिंग कॉम्बिनेशन। तो मे बी नटराजन और फिज पे फिर जाएं, जिससे वो अच्छा एंड डेथ में बॉलिंग करने वाला कॉम्बिनेशन बन सके। सैम करन भी आ सकते हैं क्योंकि सीएसके को, धोनी को वो भी पसंद थे पहले, तो वो भी टारगेट फोकस पर रहेंगे। जेम्स एंडरसन जो कि फर्स्ट टाइम आईपीएल खेलने वाले 1.5 करोड़ में, तो और ये बेस प्राइस में जाने का चांसेस है, तो मे बी वो मैच ना खेले, लेकिन सीएसके जरूर चाहेगी अपने टीम में रखना, जिससे, क्योंकि वो जो क्या बोले बॉलर्स में एक मेंटोर के रूप में एंडरसन आ सकते हैं, तो एक दो मैच भी खेलने को मिल जाए जो शुरुआत में ओवर दे सके, क्योंकि अगर दीपक चहर प्लेयर में कामयाब नहीं हो पाती तो एंडरसन वो काम कर सकते हैं शुरुआत में, सीम स्विंग बॉलिंग करके, और इनको विकेट देने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी एंडरसन भले 42 43 की उम्र के हो चुके हैं, लेकिन वो फिटनेस जरूर है इनके पास। प्लस वो मेंटोर रूप में जो बॉल दूसरे बॉलर्स को गाइड करना, तो उस रूप में सीएसके टारगेट कर सकते हैं जेम्स एंडरसन को। भाई अगर देखा जाए तो क्या नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, वेंकटेश अय्यर को देख सकती है। मे बी वो तीसरा स्थान के लिए सोचा जा सकता है, लेकिन उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता एक्साइटेड होंगे। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि सीएसके के रडार में रहेंगे। और अगर प्लेइंग 11 के हिसाब से देखा जाए तो प्लेइंग 11 इस तरह से बनते हुए दिख रहा, मे बी समीर रिजवी जो कि उन्होंने इन्वेस्ट किया था उन पे, तो उनको वापस ले आ जाए, वापस से ग्रूम किया जाए, तो जो पिछले बार उतना ज्यादा मौका नहीं मिला, तो तीसरे नंबर पे रहाणे खेलते थे, उनके जगह समीर रिजवी को डायरेक्टली मौका दिया जाए कि आप आइए तीसरे नंबर पे एकदम फ्री होके विदाउट एनी टेंशन आप खेल सकते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जरूर देख सकते हैं। तो जो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से दिखते हुए बनते हुए दिख रहा है इनके हिसाब से, वो हो गए ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र। मुझे लग रहा है प्राइस में ज्यादा जाएंगे, तो आरटीएम अगर कर पाते हैं तो रचिन रविंद्र या कॉन्वे में से कोई ओपनिंग, तो हम रचिन को जरूर देखना चाहेंगे उसमें। उसका तीसरे नंबर पे हम बोलेंगे रिजवी को भेज दीजिए, वो फ्री हैंड दे दीजिए कि जाके आप अटैक करो। वो क्योंकि पीछे कुशन रहेगा, तो रिजवी उस फ्री माइंड के साथ, माइंडसेट के साथ खेल भी सकते हैं। पिछले बार का राशिद खान को वो छक्का तो याद होगा ही सबको। तो उस हिसाब से शिवम दुबे आ गए जो टर्न कर सकते हैं, जडेजा हो गए, धोनी हो गए, इनके पास तो है ही। उसके नीचे सैम करन को देख सकते हैं, जो कि फॉरेन के रूप में इनका सेकंड ऑप्शन बनेगा, जो हिटिंग खेल सकते हैं। नीचे फिर शार्दुल अश्विन को भी सोचा जा सकता है, जो ऑफ स्पिनिंग को ऑप्शन दे देंगे, बैटिंग में भी इनको वो फ्लेक्सिबल ऑप्शन दे देंगे, कभी धोनी को नीचे आने का मन किया तो उस हिसाब से ये देख सकते हैं। दीपक चहर को जरूर टारगेट करना चाहेंगे, अगर वो नहीं आते तो तुषार देशपांडे जो इनका अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन का पार्ट थे, तो वो आ जाएंगे। फिर वहीं मथी पथिराना और तीक्ष्णा पे भी इनका नजर जरूर रहेगा। अभी भी इसमें एक नीचे नटराजन और फिज में जरूर इनको दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि डेथ बॉलिंग इनका एक बहुत ज्यादा वो क्या बोले प्रॉब्लम एक बनता था सीएसके की तरफ से, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए पथिराना एक एंड से तो रहेंगे ही, तो उस हिसाब से जरूर फेज को देखना चाहिए। मे बी नुवान तुषारा जो कि श्रीलंका के लिए वो भी खेलते हैं, तो उनका वो टारगेट में तो रहेंगे मुंबई इंडियंस का, लेकिन ये भी सोच सकती है कि पथिराना और तुषारा का ही वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ में भी जाया जा सके। तो इस तरह का कुछ टीम कॉम्बिनेशन मुझे सीएसके का बनते हुए दिख रहा है, जो कि उनके 55 करोड़ में फिट बैठ सकता है, प्लस उनको जो वर्ल्ड कप है, सिक्स्थ विनिंग वर्ल्ड कप टाइटल के लिए तरफ भी बढ़ाने में कामयाब हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन सीएसके का है। क्या आपको लग रहा है कि और कोई प्लेयर आ सकता है या कुछ और हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब जल्दी से चलते हैं हम लोग मुंबई इंडियंस के बारे में बात किया जाए कि क्या मुंबई इंडियंस में पांड्या ब्रदर्स का वापस से वो होगा एकजुट, क्योंकि पांड्या जब से मुझे लग रहा है कुणाल पांड्या हटे हैं, तब से इनका शायद विनिंग भी हट चुका है। लास्ट वर्ल्ड कप कब जीते थे? कुणाल पांड्या थे शायद, राइट, जब वॉटसन हारे थे, हाँ कुणाल पांड्या थे जितना मुझे याद है। तो कुणाल पांड्या का इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा टारगेट में रहेंगे। तो अगर रिटेन प्लेयर की बात किया जाए तो रोहित शर्मा ओपनर मिल गए, तीसरे नंबर पे सूर्या हो गए, चौथे पे तिलक वर्मा हो गए, फिर हार्दिक पांड्या पांचवे पे होगा, नीचे एक फास्ट बॉलर क्वालिटी फास्ट बॉलर बुमराह हो गए। पांचों इंडियन, पांचों क्वालिटी प्लेयर्स। अब इनको अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को तंदुरुस्त बनाना होगा। पिछले बार अच्छी टीम बनाने के बावजूद ये पहुंच नहीं पाए थे आईपीएल में लास्ट, तो वो मतलब फॉरगेटेबल सीजन था। तो उसको ना करते हुए कैप्टन तो इनका हार्दिक उन्होंने अनाउंस कर दिया है। महिला जयवर्धने भी कोच के रूप में वापस आ चुके हैं। तो कौन होगा इनका टारगेट अगर देखा जाए तो एक आरटीएम बचता है, लेकिन आरटीएम में इनको सिर्फ अनकैप चाहिए। तो आरटीएम में वदेरा जा सकते हैं, अंशुल कंबोज को खोजा जा सकता है, आकाश मधवाल हो गए, नमन धीर हो गए। तो इनमें से कोई एक को देखा जा सकता है, मे बी वदेरा ही जाए जो कि आरटीएम के रूप में, और छठे बैट्समैन के रूप में
फ्लोटर के रूप में वधेरा खेल सकते हैं इनके। वहीं टारगेट प्लेयर्स अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक, जो कि विनिंग को ईशान किशन के हटने के बाद इनको एक विकेट कीपर चाहिए लेफ्टी, जो कि रोहित शर्मा के साथ ओपन कर सके। तो क्विंटन डिकॉक या फिर फिल सॉल्ट पे भी ये दाव लगा सकते हैं, जो इनको देगा। लेकिन 45 करोड़ में फिल सॉल्ट मिलना मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि उनका जैसे अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाला जो T20 हो रहा उन्होंने अटैक किया था फिल सॉल्ट, तो फिल सॉल्ट में भी 55 करोड़, जो 45 करोड़ बचा है उसमें फिल सॉल्ट इनको ना मिले तो क्विंटन डिकॉक उसी कैलिबर के आदमी इंसान, लेकिन इंटरनेशनल से रिटायर, तो उस कॉम्बिनेशन में जाए, क्योंकि पहले भरोसा दिखा चुके थे कि डिकॉक पे, तो वही भरोसा को जो पहले था फिर से वापस ला के उनको देखा जाए। तो ये देख सकते हैं, या फिर ईशान किशन को खोजा जा सकता है कि ईशान किशन एक और ओपनिंग कॉम्बिनेशन बने, या फिर जितेश शर्मा भी जा सकते हैं। पंजाब तो मुझे नहीं लग रहा है जितेश शर्मा को रिटेन करेगी या उसके पीछे जाएगी, तो जितेश शर्मा इनका जो मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या के बाद पांचवा छठा नंबर पर आके खेल के लोअर ऑर्डर से रन बना सकते हैं, और ओपनिंग में कोई भी दूसरा ओपनर ये लोग सोच सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है। वहीं कुणाल पांड्या आपके नीचे आ जाएंगे एक और, क्योंकि मुंबई कब से सबसे ज्यादा सफल हुआ था, जब हार्दिक पांड्या, कुणाल और पोलार्ड उनके टीम में थे, तो वो नीचे फायर पावर बन जाता। तो उस हिसाब से कुणाल पांड्या मुझे जरूर लग रहा है कि मुंबई पूरा जी जान लगा देगी अपनी टीम में लेने के लिए, और कुणाल पांड्या यहाँ तो दिख रहे हैं। वही जेम्स एंडरसन को भी ये देख सकता है कि मुंबई और चेन्नई एक ऐसी टीम है जो कि मेंटोर्स बनाने में ज्यादा विश्वास रखती है, उस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए उनका सक्सेस रेट भी ज्यादा है। तो एंडरसन को उस हिसाब से भी लाया जा सकता है। कलकत्ता भी ये काम करती है, इसलिए वो भी 3 बार चैंपियन बन चुके हैं। तो एंडरसन यहाँ भी देखा जा सकता है, लेकिन मुझे ज्यादा लग रहा है कि चेन्नई में एंडरसन आने का ज्यादा चांस है। वहीं बोल्ट, जो कि इनके एक प्रमुख हथियार थे जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो बोल्ट भी टीम में वापसी कर सकता है। अगर चेन्नई दीपक चहर के पीछे नहीं गए तो दीपक चहर भी यहाँ पे सोचा जा सकता है, या फिर लेफ्ट ऑप्शन के लिए फजल हक फारूकी को भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो लेफ्ट इनको ज्यादा पसंद है, तो वो शुरुआत में जो आके बॉल हिला के बुमराह का साथ देके कॉम्बिनेशन में आ जाए। मुझे नहीं लग रहा भुवी पे जाएंगे, लेकिन भुवी सोचा जा सकता है, लेकिन लेफ्टी ज्यादा चांस है कि बोल्ट और फजल हक पे पीछे जाए, लेकिन बोल्ट शायद ना मिले, क्योंकि वो 45 करोड़ का प्राइस मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, जो कि बोल्ट लेने में कामयाब हो जाए, क्योंकि पंजाब जरूर जाएगी बोल्ट के पीछे, आरसीबी भी जा सकती है, नीचे दिल्ली भी जा सकती है, तो बोल्ट शायद ना मिले, इसलिए फजल हक फारूकी मिल सकता है, क्योंकि सेम लेफ्ट हैंड ऑप्शन वो उनको मिल जाएगा वहां पे। वहीं नीचे अगर देखा जाए तो कोटजिया, जो उनकी पहले ही टीम में थे, तो ऑलराउंडिंग ऑप्शन कोटजिया, उमर जाई, मार्को यानसन, जो कि 45 करोड़ में उतना ज्यादा डिमांड भी नहीं है, तो उस हिसाब से ये कुछ टारगेट प्लेयर्स है जो मुंबई देख सकती है। और एक बुमराह के साथ साथ देने के लिए नवन तुषारा को तो जरूर ले, क्योंकि जब जयवर्धने श्रीलंका के हैं तो उनको पसंद है, तो जब नवन तुषारा के लिए जरूर एक एक्सटेंड तक जाएगी। वहां चेन्नई भी को भी कोशिश करने से नवन तुषारा, लेकिन मे भी शायद इनके पास चल जाए, ताकि बुमराह और नवन तुषारा एंड में आके बॉलिंग कर सके। वहीं एक चीज जो मुंबई हमेशा लैक करती थी, स्पिनर, जो कि पीयूष चावला ने अच्छा इंपैक्ट उनकी तरफ से दिया था, तो मे भी पीयूष चावला को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर इस बार भी रखना कोशिश करे। बट मयंक मार्कंडे या फिर श्रेयस गोपाल, शहबाज नदीम, इन दोनों, नदीम नहीं, शहबाज अहमद, हाँ, जो कि पिछले बार उन्होंने रन बनाया था सनराइजर्स की तरफ से, तो उनको टीम में लाके एक अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन मुंबई बनाने में कामयाब हो सके। तो अगर प्लेइंग 11 का देखा जाए तो इस तरह का मुझे दिख रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन बनाने में, क्योंकि 45 करोड़ से तो वो कामयाब हो सकती है। वो था रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक ओपनिंग, फिल शॉट नहीं मिलने वाले हैं, सूर्या, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नीचे कुणाल पांड्या भी इनके पास आ जाएंगे, नेहल वधेरा भी हो जाएंगे। तो ये 7 कॉम्बिनेशन, जिसमें आपका सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर गया है वहां पे, तो उसके हिसाब से अब फिर आ गया आपका मार्को यानसेन या फिर कोटजिया, जो इनको हिट करने में कामयाब हो जाए, वो ऑलराउंडिंग एबिलिटी भी दे देंगे। तो वो हो गया। मयंक मार्कंडे की तरफ देख सकते हैं स्पिनर्स के लिए। वहीं नीचे बोल्ट, फजल हक में से कोई एक सीम स्विंग का ऑप्शन दे देगा, और फिर नवन तुषारा भी इनके पास ऑप्शन है। फिज के पास शायद ना जाए, तो नवन तुषारा देख सकते हैं। तो नवन तुषारा, फजल हक फारूकी, कोटजिया, जॉनसन में से कोई एक वो बैटिंग एबिलिटी का ऑप्शन, तो ये 3 फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन। उसके बाद मयंक मार्कंडे, जसप्रीत बुमराह तो है ही, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ मुझे दिख रहा है जो कि मुंबई इंडियंस के लिए कामयाब हो सकता है। कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या एज ऑलराउंडर खेलने को दिख रहा है। तो ये 12 जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई का ज्यादा दिख रहा है कि ये लोग टारगेट करेंगे, जो कि इनको विनिंग कॉम्बिनेशन और 6th वर्ल्ड कप के लिए एक बेहतरीन टीम बनाने में, वो जो प्राइस पॉइंट है, जो पर्स है इनके पास, उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये अगर रिव्यू किया जाए तो चेन्नई फिज, और वो फिज को जरूर कोशिश करेगा, नवन तुषारा भी उनके रडार में रहेंगे, तो
वो दोनों प्लेयर, इन दोनों के बीच में वो फाइट कामयाब रहेगा। दीपक चहर को कोशिश वहीं से किया जाएगा, भुवी हो गए, नटराजन को भी वो कोशिश करेगी चेन्नई खासकर अपने टीम में लाने का। तो इस तरह का बॉलिंग कॉम्बिनेशन, और बैटिंग में तो मुंबई का अच्छा पावरफुल प्लेयर है ही, लेकिन ऊपर में क्विंटन डिकॉक मुझे लग रहा है कि टीम में आने के ज्यादा चांसेस है यहाँ पे। और वहीं चेन्नई में तीक्ष्णा के पीछे जरूर दे जाएगी। तीक्ष्णा, रचिन रविंद्र और दीपक चहर, इन तीनों में से किस पे आरटीएम यूज करते हैं वो देखने वाले बहुत इंटरेस्टिंग बात होगा। क्या वो तीनों में से कोई बाहर भी जा सकता है, मे बी चांसेस भी है। खासकर रचिन रविंद्र जो कि अभी टेस्ट मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो सबके रेडार में जरूर रहेंगे। तो वो उनको कॉम्बिनेशन में लेना मे बी सीएसके को ना मिल पाए। तो ये इस तरह का मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा है सीएसके का और मुंबई का। आपको क्या लगता है कि कौन टीम में आना चाहिए? क्या 50 का 5 करोड़ और 45 करोड़ जो इनके पास है वो टीम बनाने में कुछ कम है, या किस और प्लेयर को टारगेट कर सकती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग रिव्यू करेंगे दूसरे दो आईपीएल टीमों का और उनका ऑप्शन विनिंग स्ट्रेटजी डिस्कस किया जाएगा। तो आई विल सी इन दैट वीडियो।